बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, अस्सलाम वालेकुम। ये बेटा हमने यूनिट 10 के थ्योरम ख़त्म किए थे। आज यूनिट 11 शुरू करना है। यूनिट 11 में हमने कार्ड्स और आर्क्स स्टडी करने हैं। तो कार्ड्स और आर्क्स में सबसे पहले आप आ जाए कि ये सर्कल है, ये देख लें। अब कार्ड्स क्या होता है? एनी लाइन सेगमेंट whose two end points are any two points of the circle is called a card। ये कार्ड है, इसके दोनों एंड पॉइंट्स इस सर्कल के दो पॉइंट्स हैं। तो ऐसे लाइन सेगमेंट को जिसके एंड पॉइंट सर्कल के दो पॉइंट्स हो, इस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? कार्ड कहते हैं। ये देख ले बेटा, ये कार्ड है। कार्ड के साथ ये इसका करस्पॉन्डिंग आर्क है। आज जो हमने थ्योरम रीड करना है, वो थ्योरम जो है ये आप ज़रा रीड कर ले। ये स्टेटमेंट है, इफ टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन द करस्पॉन्डिंग कार्ड्स आर इक्वल। ये ज़रा दोबारा देख लें। इफ टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द करस्पॉन्डिंग कार्ड्स आर इक्वल। तो इसमें इसने दो केसेस डिस्कस कर ली हैं, फॉर वन सर्कल और फॉर टू सर्कल। तो हमारे पास सिर्फ केस वन है, केस ए है, जिसमें सिर्फ वन सर्कल है, फॉर वन सर्कल। तो उसके लिए आप देख ली बेटा, ये आपको क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है। दिस इज़ ए सर्कल विथ सेंटर ओ इज़ गिवन। A circle with center O is given, और AEB और CFD ये टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स हैं। हमें गिवन है कि ये दो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है, ये AEB आर्क और CFD आर्क ये कॉन्ग्रुएंट है। वी हैव टू प्रूव दैट AB कार्ड एंड CD कार्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये प्रूव करने के लिए हमने क्या करना है, इस O को A के साथ, B के साथ, C के साथ और D के साथ ज्वाइन करना है। जब हम इन को इनके साथ ज्वाइन करें तो हमारे पास ये इस तरह का डायग्राम आ जाएगा। इसमें देख लें, ये OAB और OCD ये दो ट्रायंगल्स बन जाते हैं। जब हम इसको ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास OAB और OCD दो ट्रायंगल्स बन जाते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने करस्पॉन्डेंस लेना है। ये करस्पॉन्डिंग किस तरह होगा कि इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ ट्रायंगल OAB एंड OCD, दिस OA is congruent to OC. These are the corresponding sides. So OA is congruent to OC, ये radii of the same circle. Similarly, OB is congruent to OD. These are the ये भी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल्स है। एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। एंगल 1 इज़ द सेंट्रल एंगल, एंगल 2 इज़ द सेंट्रल एंगल। हमें मालूम है कि ये आर्क्स AEB आर्क्स और CFD आर्क्स ये आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके सेंट्रल एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। तो अब देख लें, OA OB और एंगल 2, इसी तरह OC OD और एंगल 1 ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो जब साइड एंगल साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड ऑफ द अदर, then the two triangles are congruent. So we can write that triangle OAB is congruent to triangle OCD। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो इसके तमाम करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो वी कैन राइट दैट AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू CD, और यही प्रूव करना है। ये बेटा इधर दोबारा इसमें देख लें, ये ज़रा दोबारा देख लें। इफ टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन द करस्पॉन्डिंग कार्ड्स आर इक्वल। तो इसमें देख लें, केस ए है जो कि फॉर वन सर्कल गिवन a circle with center O, AEB and CFD, AEB and CFD, ये CFD are two congruent arcs।
that is AEB is congruent to CFD. AB and CD are the corresponding chords of the congruent arcs. We have to prove that AB is congruent to CD. To prove the required result, some construction is required, so we join O to the point A, B, C and D respectively and name the angles, the central angles to 1 and 2. So इसका proof देख लें. Statement reasons. In the correspondence of the triangle OAB and triangle OCD, OA is congruent to OC. इसके साथ मैंने लिखा है radii of the same circle. OB is congruent to OD, radii of the same circle. Angle 1 is congruent to angle 2, central angles of the congruent arcs. Therefore, triangle OAB is congruent to triangle OCD. Triangle OAB is congruent to triangle OCD. Side angle side of one triangle is congruent to side angle side of the other. जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुवेंट हो गए तो इसके तमाम करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स कॉन्ग्रुवेंट होंगे. सो वी कैन राइट दैट ए बी इज कॉन्ग्रुवेंट टू सी डी. ए बी इज कॉन्ग्रुवेंट टू सी डी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुवेंट ट्राइंगल्स. ये बेटा ये थ्योरम था 11.1 और 11.1 में अगर आप थ्योरम नंबर 2 पे आ जाए तो ये बिल्कुल इसी तरह का थ्योरम है. ये आप ज़रा देख लें. सिर्फ इनका कन्वर्स है. इसमें क्या है कि इफ टू कार्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, पहले क्या था टू आर्क्स ऑफ द सर्कल आर कॉन्ग्रुवेंट. अब इधर में इसमें क्या लिखा है कि इफ टू कार्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुवेंट. पहले आर्क्स कॉन्ग्रुवेंट गिवन थे तो हमने कार्ड्स इक्वल शो करने थे. अब कार्ड्स इक्वल गिवन है, हमने कार्ड आर्क्स को कॉन्ग्रुवेंट शो करना है. तो इसमें तो तकरीबन डिफरेंट माइनर आर्क्स, मेजर आर्क्स, सेमी सर्कुलर, लेकिन आपने सिर्फ वन सर्कल के लिए सिर्फ यही एक करना है जो कि माइनर आर्क के लिए है. तो ये देख ली बेटा, इसमें भी वही सर्कल विद सेंटर ओ गिवन हैविंग टू कार्ड्स ए बी एंड सी डी which that is AB is congruent to CD. बिल्कुल उसकी तरह जो पहले वाला था. ये AB आपको इधर से गिवन है कि AB कार्ड is congruent to CD कार्ड्स, ये गिवन है. और हमने क्या प्रूव करना है कि this AEB arcs is congruent to CFD arcs. We have to prove that AEB arcs is congruent to CFD. These are minor arcs of the कार्ड्स ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली. सिर्फ ये एक केस हमने करना है इसमें. तो इसमें भी जॉइन ओ टू द पॉइंट ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली. इस ओ को ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ और डी के साथ जॉइन करें तो दोबारा हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन जाते हैं, ट्राइंगल ओ ए बी एंड ओ सी डी. तो इन दोनों में आपने करस्पॉन्डेंस लेना है. इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, OA is congruent to OC and OB is congruent to OD. These are the radii of the same circles and AB is congruent to CD. AB is congruent to CD. This is given. तो अब देख लें, OA is congruent to OC, radii of the same circle. OB is congruent to OD, radii of the same circle. And AB is congruent to CD. This is given. So we can write there triangle AOB is congruent to triangle COD. ये ट्रिपल एस को आप देख रहे हैं कि साइड 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 ऑफ वन ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुवेंट टू साइड 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 ऑफ द अदर. देयरफॉर ट्राइंगल AOB is congruent to triangle COD. ये इसी के लिए यही रीज़न है कि साइड 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 ऑफ वन ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुवेंट टू साइड 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 ऑफ द अदर. तो जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुवेंट है तो इसके तमाम करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स कॉन्ग्रुवेंट होंगे. सो वी कैन राइट दैट दिस एंगल 1 इज कॉन्ग्रुवेंट टू एंगल 2. एंगल 1 इज कॉन्ग्रुवेंट टू एंगल 2, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कॉन्ग्रुवेंट ट्राइंगल्स. लेकिन ये 1 और 2 क्या है? दीज आर द सेंट्रल एंगल्स ऑफ द माइनर आर्क.
AEB एंड CFD, जब ये सेंट्रल एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसके ये करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे. सो वी कैन राइट दैट एज एंगल, बट एंगल 1 and angle 2 आर द सेंट्रल एंगल्स. सो वी कैन राइट दैट AEB is congruent to CFD. Thus the corresponding minor arcs of the equal chords AB and CD of a circle are congruent. जिस तरह पहले वाले थ्योरम में हमने कार्ड्स को शो किया था कि इक्वल है, तो इसी तरह इसमें आप आर्क्स को शो कर सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट होंगे. इसको ज़रा ख़ुद दोबारा ट्राई करें. थैंक यू.